प्लाट लेंगे? हाँ, भगवतीपुर, मैं दलबीर बोल रहा हूँ। मईपत अभी मैंने कोई, हमने यहाँ जिस दिन तक रहे हैं ना, यहाँ कोई प्लाट नहीं मिला। क्यों हुड्डा सरकार में ना उड्डा में 100 गज के मिली, प्लाट हरियाणा में बांटे गए थे? ना कोई नहीं मिली, हमने कुछ नहीं मिला। हम यहाँ भगवतीपुर गांव में अंबेडकर भवन में यहाँ पत्रकार टीम हमारी आई है और हम यहाँ भगवतीपुर के बुजुर्गों से, महिलाओं से बात कर रहे हैं। यहाँ ये लोग प्लाटों से वंचित हैं। हम बात करना चाहेंगे। रविंद्र जी हैं, यहाँ युवा हैं और वो जागरूक हैं और उन्होंने इन लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि आज सरकार कुछ दे रही है, पीछे कुछ मिला नहीं है। हम जानना चाहेंगे। हाँ रविंद्र जी। तो जी पीछे हुड्डा सरकार थी, उसमें हमारे गुआंडों तक मिले हैं प्लाट, लेकिन जो हमारे यहाँ पर जो सरपंच थे उससे पूछा गया कि ये जो वंचित हैं इनको प्लाट दिए जाएं। उसने कहा कि हमारे पास गांव में ज़मीन ही नहीं है इनको देने के लिए। तो वो तो सरकार का काम था भाई, कैसे देना है कैसे नहीं है तो भाई लेकर दे। जैसे कि तो ऐसी अवस्था में प्लाट इनको हाँ, नहीं मिले, ये वंचित रह गए। हाँ हाँ, किसी को नहीं अब आज जो इकट्ठे हुए आपके नेतृत्व में, ये क्या कहना चाहेंगे आप? तो जो सीएम साहब ने जो घोषणा करी है, दोबारा फिर आस जगाई है कि भाई जिन जिनको नहीं मिले हैं उनको दोबारा फिर प्लाट दिए जाएं। तो हम इसी आशा की किरण लेकर एकत्रित हुए हैं ताकि भाई जो वंचित हैं उनको प्लाट मिल सके। तो क्या कंडीशन है या कोई निकाली घोषणा की है? हाँ, तो 10 तारीख का जो अखबार है उसमें सीएम साहब ने घोषणा की है भाई 100 गज के प्लाट भी दिए जाएंगे और जिनके पास भाई प्लाट हैं उनके भाई मकान बनाए भी गए। तो ये हमें लगता है कि ये जो सरकार है बहुत जन हितकार में है, जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। तो भाई इन लोगों की यही उम्मीद है, ये मेरे पास आए हैं कि भाई सीएम साहब ने जो घोषणा करी है आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाओ ताकि हमें भी छत मिल सके, प्लाट मिल सके, ताकि हमारे 4-4, 5-5 व्यक्तियों का जो कुनबा है, परिवार है, वो एक उसमें रह रहा है, जो कि एक कमरा भी उसको नहीं आता। तो भाई हमें सरकार से उम्मीद है, सैनी साहब जो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो लोगों की आस बनकर उभर कर आए हैं, दोबारा सरकार बनी है। तो हम चाहते हैं कि हमारी वंचित लोगों की भी आवाज़ सुने। क्या आपको भरोसा है इस सरकार पर? बिल्कुल, इस सरकार पर हमें भरोसा है। ये SC BC के लिए या सभी के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रही है। तो ये सरकार जरूर देगी। जो हम जैसे वंचित लोग हैं, जो 1,80,000 जिसकी इनकम कम है, उसको रोज भाई प्लाट जरूर देगी। मैं चाहता हूँ कि हर एक को मिले, कोई इससे वंचित ना रहे। आप हमारे दर्शकों को परिचय दीजिएगा अपना। मैं रविंद्र कुमार आर्य, गांव भगवतीपुर। तो ग्रामीणों की आवाज बन हाँ, रहे हैं आप। सभी मेरे जो वंचित हैं, SC BC जो भी वंचित हैं जिनको प्लाट नहीं मिले, उनकी आवाज़ मैं सीएम साहब तक पहुंचा कर रहूँगा। और मैं इनकी फैमिली ID इकट्ठी करके मुझे सीएम साहब से मिलना है और उसको ये बताना है कि मेरे गांव की जो समस्याएं हैं उनको हल किया जाए और भाई हम जो वंचित हैं प्लाटों से, हम सबको प्लाट दिलाए जाए। मैं भी मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा हमारे चैनल के माध्यम से, अगर वो इसको संज्ञान में लेते हैं तो इस गांव के लोग बहुत वंचित हैं ज़मीनी मामले में। और हुड्डा साहब के समय में बता रहे हैं ये लोग, इनको कोई फांचर तक नहीं मिली और दूसरे गाँव में प्लाट मिले हैं और ये 100 गज के प्लाटों का आवंटन हुआ था। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं ये ग्रामीण कि इनको कोई प्लॉट नहीं मिले हैं। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा और गुजारिश करूँगा कि इन लोगों की, वंचित लोगों की आवाज़ बने। और इस तरह के युवा जो रविंद्र आर्य जी हैं, यहाँ गांव के ही युवा साथी हैं, इन्होंने इनको समझाया है कि इस सरकार में अलॉटमेंट करने के लिए घोषणा की है। जो लोग BPL में आते हैं, जिनकी कंडीशन है, कोई क्राइटेरिया है इनका इनकम का, उसके हिसाब से इनको संज्ञान में लें। आपको क्या लगता है सरकार से हमें 100 का 100% ये है कि हमारी आवाज़ को सरकार आज ही पहुंच जाएगी और सरकार बिल्कुल और बिल्कुल प्लाट देगी। देखो मुख्यमंत्री महोदय जी, अगर आप सुन रहे हैं तो ये लोग आपसे इतना विश्वास के साथ, बहुत विश्वास के साथ ही आप पर भरोसा करके उम्मीद जताए हुए हैं कि इन लोगों की आप सुनिएगा, इनको संज्ञान में लीजिएगा। सभी दर्शकों को नमस्कार।